साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। साथियों बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर स्टैंड 3284 को लेकर, जिसकी रिवाइज्ड आंसर की आ गई है ना। रिवाइज्ड आंसर की के बाद में कट ऑफ कितनी रह सकती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो कुछ प्रश्न हैं, जो विवादित प्रश्न चल रहे हैं, क्या उनका कितना असर पड़ा है बच्चों पर, क्या इसकी मेरिट और कम हो सकती है, ठीक है, सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं पहले रिवाइज्ड आंसर की को लेकर, क्योंकि रिवाइज्ड आंसर की में कुछ पर्सन ऐसे हैं जो बच्चे ये कह रहे हैं कि भाई हम जो है ये पर्सन हमारे ठीक हो सकते थे और पॉइंटों से सिलेक्शन रुक जाता है, तो ये जो है हमारा कहीं ना कहीं नुकसान है। तो देखो, जिसमें एक पर्सन ये था कि वित्तीय लेन देन के लिए आधार कौन से डिजिटल वित्तीय उपकरण जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें एक ऑप्शन था साथियों नगद, है ना, मतदाता पहचान पत्र था, एक यूपीआई था और एक पैन कार्ड था। तो ज़्यादातर बच्चे इस वाले ऑप्शन पे गए थे, यूपीआई पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो आयोग ने प्रश्न का आंसर माना है वो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाई जो यूपीआई पे गए थे तो वो कहीं ना कहीं ये तो ठीक है, क्योंकि यूपीआई किससे जुड़ा हुआ है, इंटरनेट के माध्यम से जुड़ा हुआ है ना। डिजिटल वित्तीय उपकरण पूछा था यहाँ पर, तो नगद कैश या मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ठीक है। तो इसी वजह से इन्होंने यहाँ पे यूपीआई लगाया था। तो उन बच्चों का नुकसान हो गया जिन्होंने यूपीआई लगाया था, और जिन्होंने मान लिया यहाँ पर जो है जिनका गलत है तो उनका तो नुकसान है ही भाई पहले से, और जिन्होंने यूपीआई लगाया था उनका नुकसान और हो गया है, क्योंकि इन्होंने उपयुक्त में से कोई नहीं ये प्रश्न मान लिया है, ठीक है ना, इसका आंसर माना है। तो एक तो बात इस पर उठ रही है, और दूसरा एक प्रश्न ये है विवादित कि भाई ये वाला प्रश्न तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसमें तो मिलना ही था फुल मार्क्स, इसमें आयोग ने भी विज्ञापन की ताकत माना है, ठीक है। तो इस पर ऑब्जेक्शन नहीं है। ऑब्जेक्शन एक प्रश्न पर और है। देखिए, एक ये जो है इसमें क्या है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। यहाँ भी पूर्णांक दिया गया है, ठीक है, यहाँ भी पूर्णांक दिया गया है आयोग की तरफ से, इसमें भी, ठीक है। तो ये एक विवादित हो रहा है। एक प्रश्न ये है भाई जिसमें जो है वर्तनी, ये शब्द के शुद्ध रूप का चयन कीजिए, है ना। तो शब्द का शुद्ध रूप यहाँ पूछा है, तो ज़्यादातर बच्चे इस वाले ऑप्शन पे लगा कर आए थे, जो कि क्वेश्चन जो है अब यहाँ पर इन्होंने आयोग ने इसमें भी उपयुक्त में से कोई नहीं माना है, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन ई है ये बहुत बड़ा खेल कर रहा है, उपयुक्त में से कोई नहीं, जिससे बच्चों को नुकसान हो रहा है। भाई यहाँ पर इन्होंने ये ऑप्शन लगाया तो उन्होंने उपयुक्त में से कोई नहीं मान लिया, ठीक है। ये वाला लगाया तो इसमें जो है इन्होंने पूर्णांक दे दिए, ठीक है, इसमें पूर्णांक दे दिए। तो इस तरीके से दो प्रश्नों पर पूर्णांक दिए गए हैं, और दो प्रश्नों पर क्या हुआ है कि उपयुक्त में से कोई नहीं आयोग ने माना है, जो कि प्रश्नों में या तो इनमें पूर्णांक देना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ जिन्होंने ये ऑप्शन लगाए हैं वो कहीं ना कहीं उनके गलत हो गए हैं बच्चों के, ठीक है। तो नुकसान देखने को मिल रहा है इस आंसर की से, फ़ायदा कुछ नहीं मिला है। अभी कोर्ट जाने से पहले, मतलब आयोग में गए हैं कुछ विद्यार्थी, ठीक है। तो वहाँ पर अध्यक्ष जी से बात करिए तो वो कह रहे हैं कि भाई जो विशेषज्ञ हैं उन्हें एक प्रश्न दिखाए जाएंगे, अगर ऐसा होगा तो दूसरी आंसर की एक बार फिर से डाल दी जाएगी, ठीक है। तो कोर्ट जाने से तो आपको पता है कि मामला लंबा खींचेगा, कोई फ़ायदा नहीं है। तो यही गुजारिश है आयोग से कि भाई आयोग जो है जिन प्रश्नों पे कोई दिक्कत परेशानी है उन्हें दिखा के, है ना, सबूतों के साथ में, और उसको जो है दोबारा से उसकी आंसर की एक बार और जारी करे, ताकि बच्चों का नुकसान ना हो, ठीक है। चलिए भाई, अब हम बात करते हैं भाई रिवाइज्ड आंसर की के बाद में क्या बदला। तो यहाँ पर देख लेते हैं। देखो, अंकों के उतार चढ़ाव थोड़े बहुत तो रहेंगे भाई, है ना। 2-3 नंबर का यहाँ पे फर्क पड़ गया है रिवाइज्ड आंसर की के बाद में, 2 से 5 नंबर तक का कम हुए हैं, जबकि कुछ को इसका सीधा फ़ायदा, मतलब 1-1.5 नंबर का फ़ायदा भी बता रहे हैं, 1 सवा नंबर का फ़ायदा हो गया। कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं, है ना, जो बात करने पे बता रहे हैं भाई हमारा 1.25 नंबर बढ़ गया है ना। कुछ कैंडिडेट ये कह रहे हैं जी हमारे तो 2 से 3 नंबर, मतलब ये क्वेश्चन कम हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं नुकसान देखने को मिला है, ज़्यादातर बच्चों को नुकसान हुआ है, फ़ायदा बहुत कम हुआ है, ठीक है। इस उतार चढ़ाव के कारण पुरानी अनुमानित कट ऑफ के आंशिक बदलाव आना तय है। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हो सकता है साथियों। कट ऑफ तय करने वाले 5 मुख्य स्तंभ ये हैं भाई, देखो 3284 पद हैं इसमें, और परीक्षा का स्तर आपको पता ही है, मैंने बताया 5512 के अकॉर्डिंग यह थोड़ा टफ था, है ना। और फिर रिवाइज्ड आंसर की में भी यहाँ पर बच्चों के कुछ नंबर कम हुए हैं, ठीक है। तो अभ्यर्थियों की कुल संख्या एवं उपस्थिति दर आपको पता ही है, इससे पिछली वीडियो में मैंने यही डिस्कस किया था कि कितने कैंडिडेट उपस्थित हुए और कितने जो है कितनों ने परीक्षा को स्किप किया है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आगे की और बात करेंगे। तो यहाँ पे साथियों जो आपकी टाइपिंग की कट ऑफ है, टाइपिंग की कट ऑफ जाने की क्या क्या संभावना हो सकती है। देखिए ऐसा है भाई, जितने भी साथी हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं,
वो भाई वीडियो देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। भाई सब्सक्राइब भी कर लिया करो, देखो इतनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, है ना, और एनालिसिस करने में। तो बिना उसके यहाँ पर जो है मैं ये कोई ऐसे कंटेंट बनाता नहीं हूँ जब तक मुझे कुछ पता ना हो। यहाँ मैंने जो है बहुत सारे बच्चों से ये पूछा है कि भाई कि आपके कितना फ़ायदा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है ना, कि तो कुछ ही बालकों के, मतलब ये समझ लो 10% बालकों के नंबर, वो 1 सवा नंबर का फ़र्क पड़ा है, बाकी को ज़्यादातर नुकसान ही हुआ है, ठीक है ना। और बाकी भाई है ना, ऑफलाइन भी क्लास चलती है हमारी, तो ऑफलाइन क्लासेस में जो भी एग्ज़ाम दे के आए, ठीक है, इन सबसे हमने डिस्कस कराया। तो डिस्कस करने के बाद में मैं ये वीडियो लेकर आता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जो टाइपिंग कट ऑफ है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, तो जो जर्नल की कट ऑफ, जैसे अगर आपके टाइपिंग की बता रहा हूँ मैं, अगर आपके 55 ±3 इसमें कर लो, है ना, अगर आपके इतने नंबर बैठ रहे हैं तो आप टाइपिंग के लिए सेफ हैं, यानी कि टाइपिंग में आपको बुलाया जाएगा। और टाइपिंग की कट ऑफ आपको पता है कि ये जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और फीमेल की एक ही लगा देते हैं, ठीक है। तो ये 55 ±3 आप कर सकते हैं, क्योंकि टाइपिंग की कट ऑफ इतनी नहीं जाएगी, है ना। जिनके ज़्यादा स्कोर हैं वो टाइपिंग में भी फेल हो जाते हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो टाइपिंग की कट ऑफ ये कम ही लगा के चलते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट बुलाते हैं। एसटी की मेरिट आपको और कम देखने को मिलेगी, यानी कि 45 से 50 के बीच में आप जो एसटी कैटेगरी में कोई आ रहा है तो वो अपने आप में टाइपिंग के लिए सेफ समझेंगे। पीएच कैंडिडेट जो फिजिकल हैंडीकैप हैं या भूतपूर्व सैनिक है, वो 40 से 45 के बीच में उनकी जो है टाइपिंग की कट ऑफ रहने वाली है ना। बहुत कम पे टाइपिंग के लिए आपको बुला लिया जाएगा। आयोग के निर्णय का प्रभाव यह पूरी तरह से एक्सपेक्टेड रेंज है, यानी कि इसकी जो पिछली भर्तियां हैं, जैसे 41 पे 48 पे, इस तरीके से ही उन्होंने जो है टाइपिंग के लिए बुलाया है। तो वैकेंसी भी फिर भी देखा जाए तो ठीक ठाक है, जैसे 5512 में है ना, बहुत कम पे कट ऑफ आपको देखने को मिली उसमें। यहाँ पर देखिए, यदि आयोग टाइपिंग के लिए उम्मीद से ज़्यादा संख्या में अभ्यर्थियों को कॉल करता है तो कट ऑफ इस रेंज से भी नीचे जाने की चांसेस हैं। बाकी 50 से नीचे से तो मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि यहाँ का जो इसका जो एग्ज़ाम का लेवल था वो लेवल 5512 के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा ईजी रहा है, ठीक है। तो यदि बच्चों को मौका मिला तो कट ऑफ थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो सकती है, ठीक है, अगर ज़्यादा बच्चे यहाँ पे बुला लिए तो। इतने बच्चे हैं, ठीक है, तो इतनी टाइपिंग की आपकी कट ऑफ रह सकती है भाई। तो जितने अगर इसके अकॉर्डिंग आपके नंबर बैठ रहे हैं तो टाइपिंग में देरी ना करें, है ना, टाइपिंग करें। अच्छा, कुछ बच्चों का सोचना ये है कि भाई हमारे नंबर तो कम है, हमारा क्या फ़ाइनल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। देखिए ऐसा है, अगर आपके टाइपिंग के भी नंबर बैठ रहे हैं ना साथियों, तो आप जो है आपको टाइपिंग करनी चाहिए भाई। जो आपकी जो सीडी है कम से कम उससे तो पार करो। अब तुम टाइपिंग नहीं करोगे, आने वाली वैकेंसी होगी, फिर मान लीजिए उसमें तुम्हारे नंबर अच्छे बैठेंगे तो फिर भी आपसे जो है टाइपिंग नहीं होगी, तो कोई फ़ायदा नहीं है। मेहनत कभी ख़राब नहीं जाती है, मैं ये बता रहा हूँ आपको, है ना। अभी 2025 के पैट से ये 4000 प्लस वैकेंसी आनी थी जूनियर असिस्टेंट की, जो नहीं आ पाई है, ठीक है। अब 2026 का नोटिफिकेशन हम सुन रहे हैं कि पैट का नोटिफिकेशन आने वाला है, आएगा, ठीक है। तो उससे ये 4000 जो पोस्ट हैं, हो सकता है बढ़कर 5000 पोस्ट आपको देखने को मिल जाए जूनियर असिस्टेंट की। तो ये टाइपिंग आपके वहाँ काम आ जाएगी, ठीक है। तो वहाँ कम से कम ये मेहनत ख़राब नहीं जाएगी। आप ये मत सोचो कि भाई टाइपिंग तक हमारे नंबर है, टाइपिंग के बाद में हमारा फाइनल नहीं होगा, तो इतनी वो मत सोचो, क्योंकि ये टाइपिंग आपके और भी बहुत सारे एग्जामों में काम आ सकती है, ठीक है। जैसे आपको पता है CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की निकलती है जो जिसमें टाइपिंग मांगते हैं, CSHL में टाइपिंग मांगते हैं, है ना, इलाहाबाद हाई कोर्ट RO में टाइपिंग मांगते हैं। तो टाइपिंग कहीं ना कहीं आपको जो है काम आने वाली है। और वैसे भी ये टाइपिंग कोई स्किल को बेकार थोड़ी ना है ना, कहीं ना कहीं काम आती है ये। तो ये चीज़ आप समझो, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो अपना जो है टाइपिंग को बढ़िया करके चलो। उसके बाद में अगर हम बात करें किन बच्चों का टाइपिंग की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, तो भाई सिंपल सी बात है, जिसके 52 प्लस स्कोर है तो टाइपिंग अपना करते रहो। और SC कैटेगरी में 50 प्लस स्कोर है तो टाइपिंग करें। और भाई ST और कोई फिजिकल हैंडीकैप है या कोई आपका भूतपूर्व सैनिक है तो 40-45 नंबर भी बन रहे हैं उसके, तो वो टाइपिंग करें। टाइपिंग के लिए उसको कॉल आएगी। टाइपिंग परीक्षा के परिणाम के बाद बहुत कम समय मिलता है भाई, ठीक है। यानी कि अच्छे नंबर होने के बावजूद भी छात्र केवल टाइपिंग क्वालिफाई न कर पाने की वजह से बाहर हो जाते हैं। तो टाइपिंग मैंने बहुत बच्चे ऐसे देखे हैं जिनके 85 नंबर, 90 नंबर, है ना, 5512 में, 5512 का तो खैर लेवल बहुत हार्ड था, तो लेकिन यहाँ पर उनके 65 नंबर, 70 72 नंबर वाले भी टाइपिंग में फेल हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ तो फिर भी एक ठीक स्कोर है बच्चों का। यहाँ पे देखिए एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है फाइनल क्या रह सकती है ना,
बहुत से बच्चों के मन में यही रहता है कि भाई मैं टाइपिंग कर लूँगा, टाइपिंग के बाद में कितनी फाइनल कट ऑफ जा सकती है। तो साथियों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए फाइनल कट ऑफ काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करेगी कि आयोग पहले किन परीक्षाओं को पूरा करता है। अगर देखिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ आपको क्योंकि जो पिछली वैकेंसी अटकी हुई है, जैसे जूनियर स्टैंड 5512 वैकेंसी है, अब इसमें वो कैंडिडेट है 3284 में भी जो 90% वही कैंडिडेट है जो 5512 की जिन्होंने परीक्षा दी है, ठीक है। तो उन्हीं के स्कोर बढ़िया आए और इसमें तो अगर ये पूरी हो जाती है, ये ज्वाइनिंग इनको मिल जाती है, तो फिर ये 3284 में कंपटीशन ख़त्म ही हो जाएगा, है ना। ये वीपीओ की वैकेंसी अटकी हुई है जिनके डीवी हुए हैं, तो यूपीएसआई ठीक है, अगर ये कंप्लीट हो जाती है तो इसमें काफ़ी कंपटीशन कम हो जाएगा, ठीक है। फिर इसकी कट ऑफ इतनी नहीं बढ़ेगी जितनी बढ़नी चाहिए। अगर ये वैकेंसी नहीं हुई और ये जो है इनके डीवीपीवी तक करा लिए, तो ये समझ लो फिर ये 80+ भी जा सकती है भाई कट ऑफ, ठीक है। फिर कोई आंकड़ा नहीं है क्योंकि इसका पेपर इसमें काफ़ी स्कोर अच्छा किया है बच्चों ने, और इसमें ज़्यादातर वही बच्चे हैं जो 5512 में बैठे हुए हैं, है ना। खुद सोच लो, तुम खुद अपने आप को भी देख लो, यानी कि 5512 में जो कैंडिडेट है वो 3284 में भी वही कैंडिडेट है, ठीक है। तो ये जितनी लेट होगी भर्ती उतना बेस्ट रहेगा, है ना। बस कोशिश ये है कि 5512 को पहले ज्वाइनिंग मिल जाए, तो इसमें कंपटीशन ये देख लो तुम कि बिल्कुल आधा हो जाएगा, ठीक है। कि बच्चे वहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे तो फिर इसका डीवी नहीं कराएंगे, ठीक है। और ना ही कराना चाहिए भाई, कोई कराए तो ये गलत बात है, क्योंकि आपको ज्वाइनिंग मिल गई है तो दूसरे बच्चों को भी मौका देना चाहिए फिर, ठीक है। एक मजबूरी अलग है कि भाई मान लिया 3 एग्ज़ाम में उसके नंबर आ रहे हैं, फाइनल कोई सी हो नहीं रही, तो उसे कभी मजबूरी है कि भाई नौकरी है नहीं तो वो तीनों में ही डीवी कराएगा, इसलिए वैकेंसी खाली जा रही है। लेकिन नौकरी अगर मिल रही है और उसके बावजूद भी आप डीवी करा रहे हैं तो वो गलत चीज़ है। यहाँ पर देखिएगा जनरल की अगर मेरिट अगर मैं बात करूँ तो अगर ये वैकेंसी पूरी हो जाती हैं, जो अटकी हुई के रिजल्ट आ जाते हैं, है ना, तो यहाँ पर इसकी जो मेरिट है वो 75 जाने के चांसेस हैं, ठीक है। +- 2 आप कर सकते हैं इसमें, ठीक है। और ओबीसी की जो मेरिट है वो 72 +- 2 यानी कि इतने पर आपकी जा सकती है, फाइनल कट ऑफ है ये। ईडब्ल्यूएस की 73 +- 2 यानी कि 75 मैक्सिमम जा सकती है। एससी कैटेगरी की बात करें 68 और 70 तक जा सकती है भाई, है ना। और एसटी कैटेगरी की करें तो अगर जिसके 60 नंबर हैं 60 से 65 के बीच में, तो वो एसटी वाला फाइनल तक सेफ है। और फीमेल की अगर बात करें 70 से 75 के बीच में अगर फीमेल कैंडिडेट हैं के नंबर हैं तो वो भी सेफ है। और फिजिकल हैंडीकैप या भूतपूर्व सैनिक इनकी कमी जाती है, अगर 50 से 55 के बीच में इनके नंबर है तो फाइनल इनका हो जाएगा, है ना। क्योंकि इतने नंबर मैं क्यों बता के चल रहा हूँ, क्योंकि पेपर का लेवल भी इजी था। और फिर दूसरी बात ये है कि ये तब जाएगी कट ऑफ जब ये पहली रुकी हुई वैकेंसी पूरी हो जाएंगी, ठीक है। इनमें से कुछ वैकेंसी जो है पूरी कंप्लीट हो जाए इसके डीवी से पहले, तो फिर डीवी बच्चे नहीं कराएंगे। जब दूसरी उसमें कोई नौकरी मिल जाएगी, इससे अच्छी कोई नौकरी मिल जाएगी, तो वो डीवी क्यों कराएंगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर कंपटीशन थोड़ा कम देखने को मिल सकता है। फिर अगर इसके साथ में ये प्रक्रिया चलती रही, बहुत स्पीड से करने की कोशिश करी इन्होंने, तो फिर यहाँ पर भाई कट ऑफ फिर हाई जा सकती है, क्योंकि काफ़ी बच्चों के स्कोर यहाँ पर ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। अब निष्कर्ष क्या है भाई, आगे की राह क्या है, तो सुरक्षित छात्र यानी कि सेफ जोन में टाइपिंग के लिए भाई मैंने बता दिया, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी में अगर किसी के 52 से और 58 के बीच में बन रहे हैं तो अपना जो है 52 से तो वो अपना जो है टाइपिंग करें। अगर एसटी में है 45+ हैं उसके और 40+ कोई फिजिकल हैंडीकैप या भूतपूर्व सैनिक है, तो वो अपना जो है टाइपिंग की तैयारी कर सकता है। फाइनल के लिए आपको पता है कि 75+ जिसके भी नंबर हैं, ठीक है, तो वो अपने आप को सेफ समझे और सेफ समझकर ही टाइपिंग करे। नेगेटिव सोचेगा तो वो टाइपिंग में दिक्कत करेगा, वो कंटिन्यूटी रहेगी नहीं इसकी। अगर वो पॉजिटिव सोचेगा कि भाई मतलब मेरा सिलेक्शन होना ही है, तो वो टाइपिंग भी अच्छी करेगा और टाइपिंग क्वालिफाई भी कर लेगा। जिनके नंबर कम हुए हैं बिल्कुल निराश ना हो भाई, अभी टाइपिंग परीक्षा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये आपको पता है ये चल रहा है ना। तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें अभी बदलाव होंगे और बहुत सारे कैंडिडेट इसमें टाइपिंग में बाहर हो जाते हैं। तो टाइपिंग के बाद में ये देखा जा रहा है कि कितने कैंडिडेट इन्होंने मतलब टाइपिंग पास हुई है और उस हिसाब से फिर ये मेरिट बनाएंगे फाइनल। अगर यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर तुम्हारे नंबर ठीक ठाक है यानी कि 75+ है तो कंटिन्यू ही लगे रहें, क्योंकि अगर आपकी नंबर हैं अच्छे और आपकी टाइपिंग बॉर्डर पे आ रही है तो वहाँ पर भाई होपलेस होकर टाइपिंग ख़राब हो जाती है और अच्छा खासा लेवल आता है टाइपिंग का। अब लेवल का इसमें कैसे लेवल बता रहे हो सर आप, लेवल ऐसा बता रहे हैं कि इसमें जो है वर्ड बहुत बड़े बड़े आ जाते हैं,
ठीक है, तो वहाँ पे गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। 5 गलती माफ़ होती हैं सिर्फ। बैक स्पेस आप जो है 5 वर्ड तक, मतलब इसमें 2 वर्ड लिखे हैं तो 2 वर्ड तक ही काट सकते हो, उसके आगे अगर आप चल दिए तो वो जो है पिछला वर्ड आप नहीं काट सकते। ठीक है, तो ध्यान रखना 5 गलती ही माप है, नहीं तो फिर बाद में नेगेटिव में कट जाते हैं वो। ठीक है, फिर स्पीड कम हो जाती है। तो इतनी लेके चलें, जैसे मान लिया 25 की मांग रहे हैं तो हिंदी में 35 की कर लो, है ना। 30 की इंग्लिश में है तो उसे 40 की करके चलो। ठीक है, और एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान दो। ज़्यादा स्पीड के चक्कर में पड़ोगे तो तुम्हारी जो है टाइपिंग का भी मामला ख़राब हो जाएगा। ठीक है, एक्यूरेसी कम से कम 95% आनी चाहिए। ठीक है भाई, तो अब जो साथी जितने भी चैनल पे जुड़े हैं भाई, वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें भाई, और वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अपने कमेंट बॉक्स में अपने नंबर बताओ कि रिवाइज आंसर की के बाद में आपके कितने नंबर कम हुए हैं या कितने बढ़े हैं नंबर। ठीक है, कैटेगरी के साथ में। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।